Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in mass spectrometry. Today, our topic is how ions are separated in magnetic field. I have already discussed that ions in a magnetic field, they are separated based upon their m by z value. Okay. So, how ions are separated in magnetic field. So before the ions they enter into the magnetic field, the component is ion source. आयन सोर्स से आप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स जो है वो क्रिएट करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेटिंग प्लेट्स वो जो आयन्स हैं आप उनको एक काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं. सो इट मींस गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फील्ड. जो आप जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो पोटेंशियल आपने जो है अप्लाई किया है वो उससे जो है वो आयन्स एनर्जी गेन करते हैं. मिसाल के तौर पे दिस इज सैंपल इंजेक्शन. सो हियर वी हैव आपके पास यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ आपने आयन्स जो है वो क्रिएट कर लिए. कोई केटाइन है या केटाइन रेडिकल है, डिफरेंट आपके पास पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं. यहाँ आपने परफोरेटेड प्लेट्स जो है वो अटैच कर ली जो कि नेगेटिव पोटेंशियल पे, ठीक है, और इनको आप जो है वो कहते हैं एक्सेलरेटिंग प्लेट्स. जैसे ही आयन्स इन एक्सेलरेटिंग प्लेट्स से जो है वो निकलेंगे देन दे फील बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल दे गेन एनर्जी. ये जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस इन सेकंड या जो है वो एक्सेलरेटिंग प्लेट्स पे है, इट इज़ अबाउट 4000 टू 8000 वोल्ट्स. अब ये जो हाई पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल आयंस दे गेन एनर्जी. अब ये जो वेलोसिटीज़ हैं सारे आयंस की वेलोसिटीज़ जो है वो सेम नहीं होती, दे हैव डिफरेंट वेलोसिटीज़, और आपको उन वेलोसिटीज़ को जो है वो करेक्ट करना होता है ताकि आपके पास सारे के सारे आयंस विच हैव सेम m by z वैल्यू दे हैव सेम करेक्ट वेलोसिटीज़ ताकि वो डिटेक्टर तक पहुंच सकें. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक सेक्टर इंस्ट्रूमेंट. वो इन सारे आयंस को बेस्ड अपॉन देयर m by z वैल्यू वो उनको सेपरेट करता है. अब जो इन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी गेन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². और ये जो काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल टू ZV. Z भी लिख सकते हैं आप या आप E भी लिख सकते हैं, ठीक है. सो दिस m इज मास ऑफ आयन, इस आयन का मास है. V वेलोसिटी, ओके, दिस इज वेलोसिटी ऑफ दैट आयन. Z RE चार्ज of that ion, and V is the applied potential. अब आप याद रखें कि इसकी जो velocity है it depends upon the applied potential. So a charged particle having a certain velocity वो एंटर होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में. अगर मैं आपको एक जो है वो प्रिंसिपल, फिजिक्स का जो प्रिंसिपल है उसमें हम ये कहते हैं कि अगर इफ़ वी पास इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू अ वायर लूप, अगर आप किसी वायर लूप से इलेक्ट्रिकल करंट को पास करेंगे देन इट जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड. वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेगा. यहाँ जो है वो उसके रिवर्स है कि आपके पास एक आयंस की करंट है, यहाँ आपके पास पॉजिटिव आयंस हैं, तो ये पॉजिटिव आयन जो है आपके पास विच आर स्मॉलर आर लार्जर, ये आयंस की करंट एक मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो
एंटर होती है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में ये एंटर होगी तो ये एक कर्व पाथ जो है वो कर्व पाथ में मूव करेगी। ये डिफ्लेक्शन जो है इस वायर लूप में अगर कोई सर्कुलर जो है वो आपके पास एक इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ना वायर लूप, देन इट जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसी तरह अगर कोई आयनिक करंट किसी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में आप पास करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसे एक सर्कुलर पाथ में मूव करने पे मजबूर करेगा। आपने इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इस तरह एडजस्ट करना है कि वो एक कंप्लीट सर्कल ना बना दे, इस तरह ना बनाए, वो एक जो है वो कर्व जो है वो फ्लाइट उसका जो फ्लाइट पाथ है वो इस तरह कर्व हो। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज मैग्नेटिक सेक्टर इंस्ट्रूमेंट, कि आप अपनी जो है वो मर्जी से उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करके उनका जो पाथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आप एडजस्ट कर रहे होते हैं। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप जो है वो इसका कुछ इंस्ट्रूमेंट में 60 डिग्री पे एडजस्ट करते हैं, कुछ में आप जो है वो 90 डिग्री पे जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। सो इट मीन्स कोई भी जो है वो आयन जिसका मास m है, उस पे चार्ज जो है वो z है, वेलोसिटी उसकी v है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो आता है और सर्कुलर पाथ में अगर वो रोटेट एक कर्व पाथ में जो है वो रोटेट करता है हैविंग रेडियस r, तो उस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी mv² ओवर r इज इक्वल टू bzv। ये उस पे जो है वो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आपके पास एक ये इक्वेशन है, एक आपके पास ये इक्वेशन है, और इन केस ऑफ मास स्पेक्ट्रल एनालिसिस वी आर इंटरेस्टेड इन डिटरमिनिंग द मास टू चार्ज रेशो। तो मास टू चार्ज रेशो इन दोनों को अगर हम जो है वो कंपेयर करेंगे तो हमें मास टू चार्ज रेशो अगर फाइंड आउट कर सके, देन वी कैन इजीली रिलेट मास ऑफ द आयन विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये इक्वेशन है, देन वी हैव, अगर आप यहाँ से भी वेलोसिटी की टर्म निकाल लें और यहाँ से भी वेलोसिटी की जो है वो टर्म्स जो है निकाल लें, फिर हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। सो mv² इज इक्वल टू zv। सो दिस z इज चार्ज, E भी आप लिख सकते हैं, एंड v² इज इक्वल टू zv ओवर m। एक आपके पास वेलोसिटी की ये टर्म है। यहां आप जो है वो mv² ओवर r इज इक्वल टू bzv, ये आप इसको वेलोसिटी की टर्म्स यहां कैंसिल होंगे, देन वी हैव mv इज इक्वल टू bzr, ओके, एंड v इज इक्वल टू bzr ओवर m। यहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहाँ आप स्क्वायर ले लें, v² इज इक्वल टू b² z² r² ओवर m²। सो यू हैव टू वेलोसिटी टर्म्स, आप इनको इक्वेट करें, देन वी कैन इजीली, सो हियर वी हैव दिस 2zv ओवर m इज इक्वल टू b² z² r² ओवर m²। ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा m इसके साथ, इसी तरह ये z इसके साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। देन यू हैव 2v, दिस 2v इज इक्वल टू b² z r² ओवर m। वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग m एंड z। तो यहां आप आसानी से जो है m/z वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और आप उसे रिलेट कर सकते हैं विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो जो r है। सो m ओवर z इज इक्वल टू b² r² ओवर 2v। दिस इज द इक्वेशन, आपके पास ये फाइनल इक्वेशन है जो आपको बता रही है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द आयन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट आयन, बिकॉज z जो चार्ज है
आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट हम यूनिपॉजिटिवली चार्ज को आयंस को जो है वो ज़्यादातर जो प्रोड्यूस होते हैं इस मास स्पेक्ट्रम में वो यूनिपॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं. सो इट मीन्स जो आयन आपके पास अगर मैं यहाँ जो है वो फ्लाइट पाथ यहाँ बनाऊँ, देन वी हैव सपोज है वी हैव आयन सोर्स. आपके पास ये आयन सोर्स, यहाँ से जो है वो आयंस निकल रहे हैं. अब आप आगे ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये आयंस का जो है वो पाथ है. जो आयंस इस तरफ जाएंगे यहाँ जो है मूव करेंगे, या एक आयन जो है वो यहाँ मूव कर रहे हैं. सो इट मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं दे हैव स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो आप कह सकते हैं कि अगर जो है वो ये आयंस जाके डिटेक्टर पे जो है वो स्ट्राइक करते हैं, ये स्ट्राइक करता है या जो है वो ये स्ट्राइक करता है, तो आपके पास यहाँ जो चार्ट बन रहा होगा इस तरह पॉजिटिव चार्ज, ये इस तरह पॉजिटिव चार्ज, इस तरह पॉजिटिव चार्ज, इस तरह पॉजिटिव चार्ज. सो इट मीन्स ये आपके पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ दैट पॉजिटिवली चार्ज आयंस. यहाँ आप देख सकते हैं स्मॉलर मास greater or larger mass, so radius of curvature of this ion is greater as compared to the this smaller ion, because we know that here this m is directly proportional to the r square and b square and v square. ये आपके पास जो है वो अप्लाइड वोल्टेज है जो आपने एक्सेलरेटिंग प्लेट पे अप्लाई किया, और ये b स्क्वायर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है जो आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं. ओके, अगर आप जो है वो b को चेंज करते हैं और v को कांस्टेंट रखते हैं तो हम ये कहेंगे ये मैग्नेटिक स्कैनिंग जो है वो हम कर रहे हैं ड्यूरिंग द मास स्पेक्ट्रल एनालिसिस. बट इफ़ यू कांस्टेंट दिस b स्क्वायर, आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखते हैं और अप्लाइड पोटेंशियल जो है वो उसको जो है वो इंक्रीज करते हैं, देन दिस इज नोन एज वोल्टेज स्कैनिंग मास स्पेक्ट्रल एनालिसिस. अमूमन हम जो है वो मैग्नेटिक स्कैनिंग को जो है वो प्रेफर करते हैं ओवर द वोल्टेज स्कैनिंग. एनी हाउ, radius of curvature of the ions depends upon the m by z value. Any ion which has larger radius of curvature, its mass is larger as compared to the ion which form smaller radius of curvature. So this is all about the discussion about radius of curvature and its relationship with the mass of that ion. So it means m by z value of the ions, it can directly be related with the radius of curvature of that ion. Smaller ions, they have smaller radius of curvature, and the heavier ions, the lighter ions have smaller radius of curvature, and the heavier ions, they have larger radius of curvature. In my upcoming lecture, I will discuss different methods which are used to ionize the sample. I will discuss in details the electron impact ionization and chemical ionization and some other techniques which are used to ionize the samples. Thank you very much.